हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट वर्ल्ड। आज के वीडियो में मैं आपको देने जा रही हूँ कुछ जनरल टिप्स हार्वेस्टिंग के लिए, और कुछ हम बात करेंगे अलग अलग सब्जियों की हार्वेस्टिंग के बारे में कि कब उनकी हार्वेस्टिंग की जानी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हार्वेस्टिंग करते वक्त। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो ये मैंने कुछ भिंडी और एक तोरी हार्वेस्ट करके रखी हुई है। ये तोरी अभी जो दिखाई वो छोटी थी, इसलिए उसको हार्वेस्ट नहीं करूँगी। तो बैंगन जो हैं उसकी हार्वेस्टिंग, क्योंकि ये गमले में लगे हैं तो इनको जल्दी हार्वेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि गमले में बैंगन का बहुत बड़ा साइज़ आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा देर बैंगन को प्लांट्स पर लगे रहने देंगे तो वो पकने लगेगा, उसके अंदर बीज बनने लगेंगे। तो जब उनकी स्किन ग्लॉसी हो, शाइन कर रही हो, तभी आप उसको हार्वेस्ट कर लें। एक बार पूरी फसल लेने के बाद आप अपने बैंगन के पौधों की प्रूनिंग कर दें। तो प्रूनिंग खासकर बरसात के मौसम में बहुत जल्दी इन पर नए पत्ते आ जाते हैं और इस पर फिर से फ्लावरिंग जो है वो होने लगती है। तो बैंगन के पौधे लगभग 2.5-3 साल तक आपको लगातार फ्रूट्स देते रहते हैं। तो थोड़ी सी केयर बस मांगते हैं। आप जब पत्ते पीले हो गए हैं, टहनियाँ बहुत बढ़ गई हैं तो प्रूनिंग कर दें, कभी हार्ड प्रूनिंग तो कभी सॉफ्ट प्रूनिंग, तो आप इसकी करते ही रहें और ये पौधा आपको लगातार सालों साल बैंगन देता रहेगा। और हाँ, हर हार्वेस्टिंग के बाद आप इसमें कंपोस्ट ज़रूर डाल दें ताकि पौधा जो है वो अपने आप को नेक्स्ट फ्रूटिंग के लिए तैयार कर सके। तो ये साथ ही आपको मैं दिखा दूँ, ये हिबिस्कस के जो गुड़हल के पौधे हैं उन पर फूल आने लगे हैं। तो ये जो मेरे पास पौधा है इस पर एक ही दिन फूल आते हैं और नेक्स्ट डे शाम तक वो झड़ जाते हैं। तो इन फूलों को भी आप हार्वेस्ट करके इसकी हिबिस्कस टी बना सकते हैं जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। ये हैं मेरे शिमला मिर्च के पौधे और ये 1 साल पुराने हैं। इसकी हार्वेस्टिंग मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और शिमला मिर्च कैसे उगाते हैं इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हैं। तो ये शिमला मिर्च जो है ये पौधे पर लाल रंग की हो गई है और साइज़ इसका छोटा है। तो इसका कारण यही है कि मैंने वक्त रहते इसको हार्वेस्ट नहीं किया। तो शुरू में सारी मिर्चें हरे रंग की होती हैं और अगर आप उसको पौधे पर रहने देते हैं तो वैरायटी के हिसाब से ये लाल या पीले रंग में बदल जाती हैं। तो आप अगर लगातार हार्वेस्टिंग चाहते हैं तो आप इन शिमला मिर्चों को, जब ये हरे रंग की हैं तभी आप इनको हार्वेस्ट कर लें। और अभी ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक ही पौधे पर कितनी सारी शिमला मिर्चें लगी हुई हैं। पौधा पुराना हो चुका है तो इसीलिए शिमला मिर्च का साइज़ उतना बड़ा नहीं हुआ। और पिछले वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया है कि जिस शिमला मिर्च के मैंने बीज लगाए थे तो वो पौधे मैंने किसी से लिए थे, तो हो सकता है कि वो वैरायटी ही ऐसी हो कि जिसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता। फिर भी आप कंपैरेटिवली अगर बड़ा साइज़ लेना चाहते हैं तो आप जब इस पर फ्लावरिंग हो और उसके बाद वो फल में कन्वर्ट होने लगे तो आप एक पौधे पर पॉट साइज़ के हिसाब से 5-6 शिमला मिर्च लगी रहने दें और बाकी जो फूल हैं और जो शिमला मिर्च छोटी कन्वर्ट हुई हैं उनको हटा दें। तो जो थोड़े शिमला मिर्च के फल होंगे उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा।
तो ये एक ही पौधे पर लगभग 16 के करीब शिमला मिर्च थी, तो इसीलिए इनका साइज़ इतना छोटा था। और अब हरी मिर्च, तो ये देखिए इस पौधे पर अभी भी फुल फ्रूटिंग हो रही है इतनी सारी। और क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग हो रही है, बरसात का मौसम है, इसमें ज़्यादा खाद मैं नहीं डाल रही, तो इसलिए अब इसमें थोड़ी कैल्शियम की कमी हो रही है। और अब मुझे कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए इसमें कैल्शियम युक्त कोई खाद जो है वो डालनी पड़ेगी। लेकिन मैं सिर्फ ऑर्गेनिक खाद का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए आप एग शेल्स डाल सकते हैं, आप चूना जो है बहुत थोड़ी मात्रा में वो डाल सकते हैं। तो शिमला मिर्च की तरह ही हरी मिर्च को भी अगर आप चाहते हैं लगातार फ्रूटिंग हो, तो आप इसकी रेगुलर हार्वेस्टिंग करते रहें। अगर आप हरी मिर्च को ऐसे ही लगी रहने देंगे और वो पक जाएगी पौधे पर ही, तो पौधा फ्रूटिंग जो फ्लावरिंग जो है वो बंद कर देगा, क्योंकि वो सोचेगा कि अभी वक्त है कि मैं अपने नेक्स्ट जो जनरेशन है उसके लिए सीड्स स्टोर करूं। तो इसलिए इसकी हार्वेस्टिंग का टिप भी यही है कि आप इसको साथ साथ हार्वेस्ट करते रहें। और दूसरी बात ये है कि हरी मिर्च आप जितनी देर इस पर लगी रहने देंगी, इसका तीखापन उतना ही बढ़ता जाएगा। तो आज के लिए अभी तक मैंने ये कुछ बैंगन हार्वेस्ट कर लिए हैं, थोड़ी सी शिमला मिर्च है, हरी मिर्च है और थोड़ी भिंडी और एक तोरई। तो ये मेरे अदरक के पौधे हैं, बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं। बरसात में तो इसके पत्ते इतने अच्छे निकल कर आ रहे हैं कि आप तो इसको ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह भी लगा सकते हैं। तो इसको आप जब ये लगाते हैं अदरक, तो उसके लगभग 6 या 7 महीने के बाद आप इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसकी नीचे से गांठें निकाल कर आप इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। और अगर आप पूरा मैच्योर अदरक चाहते हैं तो फिर इसको 7-8 महीने लगते हैं। और ये इस पर भी अब भुट्टा बनने लगा है, मैंने एक पहले आपको दिखाया था। और ये एक और शिमला मिर्च का पौधा इधर साइड पे लगा हुआ रखा हुआ है, तो इस पर भी ये देखिए 2 छोटी छोटी सी शिमला मिर्च है, इसको भी मैं हार्वेस्ट कर देती हूँ। और ये देखिए ये वही पर्पल हार्ट है जो मैं रोड साइड से 2 टहनियाँ लाई थी, और इसमें नए पत्ते कितने अच्छे अब इस पर निकल रहे हैं। और ये जो साइड ब्रांचेस हैं जो पहले की लगी हैं, इस पर फूल भी आने वाले हैं। और ये है तुलसी, तो ये अपने आप उगी है। 1-2 तुलसी के पौधे थे, तो उसमें से ही बीज जो हैं वो छिटक कर गमलों में गिर गए, और मेरे लगभग हर गमले में अब तुलसी के पौधे उगे हुए हैं। तो आप इनको हटाइए मत, इनको ऐसे ही रहने दीजिए। आप इसके पत्ते हार्वेस्ट कर सकते हैं, और बरसात के दिनों में ख़ासकर ये कीट पतंगों को भगाने का काम भी करते हैं। अब बात करते हैं भिंडी की। तो भिंडी को कब हार्वेस्ट करें? तो भिंडी जो है जब वो 5 या 6 इंच की हो जाए तब आप उसको हार्वेस्ट कर लें। अगर आप ज़्यादा देर भिंडी को पौधे पर लगा रहने देंगे तो उसमें सीड्स बनने शुरू हो जाएंगे, और उसका बाहर का टेक्सचर जो है वो भी हार्ड हो जाएगा। तो जब अभी भिंडी सॉफ्ट हो तब आप उसे हार्वेस्ट कर लें। तो ये भिंडी मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ। इसके ऊपर की भिंडी ये देखिए अभी उसका साइज़ छोटा है, तो ये नेक्स्ट डे तैयार हो जाएगी, ये उसके अगले दिन। और इसी तरह ये छोटी भिंडियाँ अभी बन रही हैं, तो ये 3 या 4 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएंगी। तो भिंडी के जो फ्लावर्स हैं बहुत सुंदर होते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर। तो अगर भिंडी के पौधे आपके गार्डन में, किचन गार्डन में लगे हैं, तो आपको तो जैसे और पौधों की फूलों के पौधों की ज़रूरत भी महसूस नहीं होगी, क्योंकि भिंडी जो है वो हिबिस्कस फैमिली का ही एक प्लांट है। तो ये पुरानी भिंडियाँ हैं। इस पर अभी ये सीधे ऊपर की तरफ काफ़ी लंबे ये बढ़ रहे हैं प्लांट्स, और इस पर अभी भिंडियाँ जो हैं वो आ रही हैं। तो होप कि आज की टिप्स आपको अच्छे लगे हों। और जाते जाते
कुछ जनरल टिप्स मैं आपको देना चाहती हूँ कि आप जब भी हार्वेस्टिंग करें तो कोशिश करें कि आप सीज़र की या किसी कटर की मदद से ही जो फ्रूट्स हैं उनको पौधे से काट लें। नहीं तो अगर आपने पानी दिया हुआ है उसके बाद हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो पौधे की जड़ें हिल जाती हैं। तो दूसरा टिप ये भी है कि हार्वेस्टिंग करने से पहले गमलों में पानी ना दें, उसकी मिट्टी को गीला ना करें। हार्वेस्टिंग के बाद आप पानी दे सकते हैं। और ये देखिए, ये मेरे गार्डन में जो ब्लिस्टर बीटल है उसका फिर से अटैक हो गया है क्योंकि बारिश हुई थी। तो उसके बाद ये आ जाते हैं और सारे फूलों को ये खा जाते हैं। तो इससे कैसे बचना है इसका वीडियो मेरे चैनल पर है।